आणि मित्रांनो अशा प्रकारे आपण पोहोचले आता दिघी चिठ्ठीला आणि गाडी पण पार्क केली आणि बोट आपली उभी समोर. ही आपली आता तिसरी बोट आहे जाण्यासाठी. आपण 3दा बोटीचा प्रवास केला आहे आणि आता तिसरी बोट आहे आपली. 2दा केला आणि तिसरी बोट आता आपली. तर मग इथून आम्ही जंजीर फोर्टला जाणार आहेत. तिथे किल्ला आहे तो बघणार आहोत आणि मग दाखवू आतमध्ये काय काय ते. पण फर्स्ट टाइम जातो आहे मग बघू कसा आहे तो किल्ला. तो पण पाण्याच्या आतमध्ये किल्ला एकदम मस्त. आणि मध्ये तिथून बोटने जायला लागेल आपल्याला. परत तिथून परत बोटमध्ये जावं लागेल. त्या साईडने गेल्यानंतर तिथून गाडी उतरल्यावर पुन्हा बोटमध्ये पुन्हा बोटमध्ये अशा प्रकारे मग आपण पोहोचू जंजिरा फोर्टवर. फायनली आता बोट सुटली. गेला नाही बाहेर. तर आता आम्ही पोहोचलो जंजिरा फोर्टच्या इकडे. तिकीट काय माहीत नाही किती बघतो. आणि बाकी 100 रुपये. तिथे एंट्रीसाठी 30 रुपये. पैसे सगळे उठतात तिकडे. तसं काय नाही. आणि इथे तिकीट करायला बघू शकता तुम्ही. किती तिकीट भेटतं माहीत नाही. तिकीट काढले तिकडे. एक जणांची तिकडे 80 रुपये बघू शकता तिकीट तुम्ही. पुढे गेले परत तिकडे दुसरी तिकीट आहे 25 रुपयाच्या. दुसरं एक किल्ल्याच्या आत मी घुसायला. कशा प्रकारे लूट चालू इकडे बघू शकता तुम्ही समोरच. तिकडे मला हिशोब पण इकडे लुटालुटी होते इकडे 60. तो बघा किल्ला दिसतो तुम्हाला पाण्याच्या मधोमध. भरपूरसा मोठा किल्ला आहे तो. ती बोट आली आमची. ही बोट असं वाटतं मला. सगळे बोट वाऱ्यावर चालतात. इंजिन काय नाही तिकडे लागले आहे बोटात आपली. आणि आता बोट मी चढले आम्ही ते बसलेत. वगैरे आम्हाला खाली बसवले. तुम्ही वरती बसलेत. ओके चलेगा. तो वगैरे आम्ही खाली बसले आणि वरती बसलेत माझे दुसरे मित्र. किंतु परंतु आणि बोट फार लहानशी आहे पण माणसं खूप दिसतात मला इकडे. जातील का नाही मला भीती वाटते. परंतु आपण जाऊ पाहू तरी जाऊ काय नाही. थोड़ा आ रहा था सब लोग यहाँ पे सुनने का बाबा, यहाँ पे ध्यान लगा के सुनना है. देखो सबसे पहली बात आप लोगों को मैं आप लोग किले में जाते हैं. किले के बारे में आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. बाद में बोलना नहीं कि बोट में बताया नहीं था, समझाया नहीं था. सबसे पहली बात ये है कि किले में पहुँचने के बाद ये बोट का टाइमिंग जो होता है ना, ये 45 मिनट का समय होता है. 45 मिनट्स. तो 45 मिनट किला देके वापस रिटर्न होना है. दूसरी बात बताएं आप लोगों को, किला जो दिखने के लिए जाते हैं ये अंदर से छोटा नहीं है. ये 22 एकड़ में बना हुआ किला है और 22 एकड़ का किला घूमना भी नहीं है. 22 एकड़ का किला घूमने के लिए जाएंगे ना तो सुबह से शाम खत्म होगा. 22 एकड़ का एरिया खत्म नहीं होगा. टाइमिंग अपने को 45 मिनट का है. अंदर देखने से पॉइंट है जो 12 पॉइंट है दिखने के लायक है. यहाँ पर एक किला दिखने के लिए आ गए. आपको 2 किले की मालूमात दूंगा मैं. ये किला जो बनाया हुआ है, इस किले को समंदर के बीच में 950 साल हो गया. ये 950 साल ये पुराना किला है और बनाने वाले का नाम सिद्दी जोहर है. देखो सिद्दी नाम के हिंदुस्तान में 2 बादशाह की गए. शिवाजी साम्राज्य के टाइम में सिद्दी था वो मुगल बादशाह था जो पनारगढ़ पे बेड़ा डाल के बैठा हुआ था. 1665 का सिद्दी. देखिए जिसने किला बनाया ये बनाने वाला ये अफ्रीकन था. हिंदुस्तान में इसका बिजनेस था गर्म मसाले का व्यापार. जैसे बॉम्बे में आप लोगों ने हाजी अली हाजी मदन देखा होगा ना, उसी तरह ये अंदर साल एक समाधि है 55 5 के उन्हीं के कारण किला बनाया हुआ है. ये किले का काम है ना 1118 में चालू किया हुआ है और 1140 में कंप्लीट हो गया. बनाने के लिए इसको 22 साल लग गए. तो 22 साल में ये लोगों ने 22 बुरुज को बनाया हुआ है. बुरुज किसको कहते हैं? जो जंग लड़ने की जगह होती है. ये आप लोग को रॉन्डिंग जो टावर दिखा रहे हैं ना, इसको कहते हैं बुरुज. आप लोग किले के अंदर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद आपको वही दरगाह दिखाई देगी. दरगाह से आप लोगों को पहला राइट मारना है. दरगाह से राइट मारेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, ऊपर चढ़ने के लिए आप लोगों को स्टेप मिलेंगे. यानी कि सीढ़ियाँ चढ़ के आप लोग किले में ऊपर के हिस्से में पहुँचेंगे. वहाँ पर आप लोग पॉइंट की तरफ में जाएंगे. पॉइंट क्या देखेंगे वहाँ पर? तो सबसे बड़े किले में आप लोगों को वहाँ पर 3 तोप नजर आएंगे.
उस जमाने में किले में टोटल 365 तोप थे। अभी भी यहाँ पर 122 तोप बची हुई है, लेकिन 122 में से सबसे बड़े 3 हैं, जिसको नाम दिया हुआ है। 1 नंबर पे तोप है कलाड़ बंगली, सेकंड नंबर पे गाय मुख और थर्ड नंबर पे तोप चावड़ी है। कलाड़ बंगली का वेट कितना है तो 22 टन का है। सोचो उस जमाने में ये 22,000 किलो कैसा लेके आया होगा। इसको कौन से कश्ती में लाया हुआ है, तो कोई भी कश्ती में नहीं लाया उसको, एक एक रिंग लाकर बैंगल रखकर यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है। और वो तोप 12 घंटा धूप में रहता है, लेकिन तोप गर्म नहीं होता क्योंकि पंच धातु में बनाया हुआ तोप और शीशे से पिघला के ज्वाइन किया हुआ है। किले में तो सबसे बड़ी तोप है, लेकिन वही तोप हिंदुस्तान में रैंकिंग में 3rd नंबर पे भी आती है। 1 नंबर में बीजापुर के अंदर मुल्क मैदान है, 2 नंबर में दौलताबाद में देवधरी किले में मेंढा तोप और 3rd नंबर पे आप जंजीरे में कलाड़ बंगली देखेंगे। फिर कलाड़ बंगली देखने के बाद वहीं से आप लोग आगे जाएंगे, एक बुर्ज घूमेंगे, दूसरा बुर्ज, जब तीसरे बुर्ज पर जाएंगे ना, वहाँ से आपको एक सामने किला नजर आएगा जो आप लोगों को मुरूर से आते समय दिखाई देता है। वो किला शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने बनाया हुआ किला है, जो ये किले को जीतने के लिए बनाया था। लेकिन ये किले को कोई चितावा नहीं है, अजिंक्य किला है। रायगढ़ किले पे औरंगजेब ने हमला कर दिया, संभाजी महाराज फौज को लेकर रायगढ़ पे चले गए। यहाँ का सिंधी जाके हुकूमत का झंडा लहरा दिया और उस किले को अपने अंडर में ले लिया और नाम चेंज कर दिया, कासा फोर्ट नाम रख दिया। अभी आप लोगों को मुरूर से आते समय ना वही किला नजर आता है। ये किला दिखाई नहीं था क्योंकि बीच में देखो ये पहाड़ी पड़ता है ना, इसके लिए किला नजर नहीं आता है, लेकिन उसको देखने के बाद हर कोई मुरूर जंजीरा कहता है। आप लोग सब मुरूर जंजीरा कह के आ गए, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इस किले का ये नाम है जल जजीरा। जल एक मराठी में पानी को कहते हैं और जजीरा एक बेड होता है, आइलैंड होता है, तो अरबी लैंग्वेज में इसको जजीरा बोला जाता है। हमने तुमने इसको मिला के रिपीट किया और मुरूर जंजीरा अभी ये प्रॉपर भी हो गया और फेमस हो गया। फिर आप लोगों को तीसरे बुर्ज से नीचे उतरना है, तो नीचे उतरने के लिए आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता राइट में गया हुआ है और एक रास्ता लेफ्ट में गया हुआ है। राइट साइड में आप लोगों को जाना नहीं है। अगर राइट साइड में जाएंगे आप लोग किले के बैक साइड में जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए नीचे उतर के लेफ्ट टर्न मारकर आपको लेफ्ट में जाना है, तो आप लोग किले के 2nd फ्लोर में जाएंगे। इसको कहता है किले का 2nd फ्लोर। तो आप लोगों को बॉक्स का विंडो जो नजर आती है ना, ये किले का 2nd फ्लोर है, इसको वॉचिंग टावर कहते हैं। इस किले को जो बनाया हुआ ना 3 फ्लोर में बनाया हुआ है। तो क्यों बनाया 3 फ्लोर में? नीचे का हिस्सा है लोगों का पूरा बारूद खाना था। ये आप लोगों को बॉक्स में 2nd विंडो जो दिखाई दे रही है किले का वॉचिंग टावर, और ये लोग ऊपर के हिस्से में तोप रखने के। फिर उसी के नीचे साइड में आप लोगों को बारूद खाना दिखाई देगा। वहाँ पे आपको 2 गेट नजर आएंगे। एक गेट है बारूद खाने का, दूसरा गेट है आज अपन किले में जाने के लिए ये बोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस जमाने में लोगों का आना जाना बोट से नहीं था, बल्कि ये लोगों ने पानी के साथ से रास्ता निकाला जिसको बुयार कहता है। जैसा पुणे में निकाला हुआ है शनिवार वाले से पर्वती के लिए, उसी तरह ये किले में से पानी के साथ से रास्ता बुयार। यहाँ पे देख लो पलट के नारियल का दरख्त दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे एक खंडे से कमान टाइप पे गेट नजर आ रहा है। रास्ता किले में से पानी के 60 रास्ता यहाँ पे निकलता है। जब किले में लोग थे ये रास्ते को चालू रखा था, लोग जाने के बाद सरकार गवर्नमेंट ने उस रास्ते को बंद किया हुआ है क्योंकि पानी लीक होने की वजह से कीचड़ हो गया। सरकार ने सोचा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसके लिए रास्ते को बंद किया हुआ है। वरना 72 के पहले यही रास्ते लोग जाते थे, यही रास्ते से लोग आते थे। उसके अलावा किले में आपको मीठे पानी का पहला तालाब देखने मिलेगा। उसकी गहराई 60 फीट गहरा तालाब है और वो तालाब का नाम शाही तालाब रखा था। आप तालाब तो देखेंगे, तालाब के हाफ राउंडिंग में आपको टूटी हुई बड़ी बड़ी विंडो भी नजर आएंगी। और रानी के लिए शीश महल बनाया था, ऐसा बनाया था जो 7 कलर में गिलास लगाए हुए थे। सूरज के किरण शीशे पे पड़ती थी, शीशे का रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ के पानी का कलर भी 7 रंगीन में चेंज हो जाने का। यहाँ से निकाल के डिमोलिश कर दिया, पूरा शीशा लिया के मुरूर पैलेस में लगा दिया हुआ है। फिर वहाँ से आप लोगों को एक लंबी स्टेप नजर आएंगी, वो स्टेप आप लोगों को देखो किले के टॉप पॉइंट पे लेके जाएंगी जो काटिया पॉइंट दिखा दे रहा है, उसको बाले किला कहते हैं। 47 के पहले सिद्धी लोग का झंडा लगाया करते थे। अभी अपना हिंदुस्तान आजाद हो गया, हिंदुस्तान का झंडा लगता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। ऊपर जाने का मतलब ऐसा है कि 22 एकड़ का किला आप लोग घूम नहीं सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद आपको टोटली 22 एकड़ का एरिया नजर आएगा, समंदर का पूरा व्यू नजर आएगा। तो ऊपर जाने का फोटो निकाल कर 5 से 7 मिनट में वही सीढ़ी से आप लोग नीचे उतरेंगे। तो नीचे उतरने के बाद राइट साइड में आपको एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई देंगी।
तो बड़ी बिल्डिंग काय की है, उस जमाने में वो राजा का दरबार था। दरबार क्यों लगाने के उस जमाने में, तो दीवाने आम दीवाने का नाच गाने के लिए, मीटिंग के लिए, तो दरबार में बुलाना होता था ना किसी को भी, तो किले में इलेक्ट्रिक माइक नहीं था लोगों का, सिग्नल था, इसको नगाड़ खाना कहता है। तो नगाड़ा बजा के लोगों को दरबार में जमा करके नाच करना, मीटिंग करने के। दरबार के अपोजिट में आपको बहुत सारे टूटे फूटे दीवारें नजर आएंगे। 2 समाज के लोग किले में थे, पूरी समाज के लोग, मोहम्मद समाज के लोग, 550 घर का बस्ती था किले में, 3-2.5 लोग आबादी। किले में मस्जिद, मंदिर, स्कूल, मार्केट, बाजार पेट, ये सब कुछ लगता था। पूरा के पूरा गाँव बसा हुआ था। वहाँ से आप लोग आगे बढ़ेंगे, आपको दूसरा तालाब देखने मिलेगा। उसकी गहराई 40 फीट गहरा तालाब है, चिड़ेखानी तालाब का नाम है। फिर वो तालाब देखने के बाद आपको लकड़े का एक बड़ा सा गेट नजर आएगा। वो गेट का लकड़ा उस जमाने का है, उसको बड़माटिक साग बोलते हैं और बड़मा देश से लाया हुआ लकड़ा आज भी जैसा कि वैसा टिका हुआ है। लोखंड का रिबिट सड़ गया लेकिन लकड़े को दिमकने लग गया। वहां से आप लोग मेन गेट की तरफ में आएंगे। मेन गेट की तरफ में दीवार पर आपको चित्र बना हुआ दिखाई देगा। वो क्या था, तो उस जमाने में जब किले में पैसा चलने का ना, वो लोगों पे राजमुद्र था, 1 शेर और 6 हाथी, ये सब अपने पैसे में गांधी त्रिमूर्ति होता है। किसी को भी किले के बाहर जाना था वो पैसा लेकर, मोहर का पैसा लेकर बाहर जाते थे और वही मोहर का पैसा लेकर रिटर्न आना पड़ता था। अगर किसी के पास पैसा नहीं हुआ, ऊपर से भाला मार के उसको खत्म कर देने के, वो समझने का कोई दुश्मन या कोई जासूस आया था। अभी आप लोग रहने की बात नहीं है, ऊपर कोई सिपाही बैठा हुआ नहीं। ये आप लोगों को देखो पानी में जो पत्थर ऊंचा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये उस जमाने का ये लाइट हाउस है। इसको दीपक स्तंभ बोलते हैं। वो ऐसा सिग्नल बना हुआ, देखो ये पानी लो टाइड है ना, ये पूरे पत्थर ही पत्थर नजर आता है, लेकिन पानी हाई टाइड होने के बाद ये पत्थर नजर नहीं आता। अगर इसके अंदर से डायरेक्टली बोट आ जाएंगी कोई दुश्मन की या किसी की भी, तो बोट टूट जाएंगी, क्योंकि नीचे सामने पे पत्थर ही पत्थर लगाए हुए हैं। इसके लिए वो लोग ने ऐसा सिग्नल बनाया कि उसके बाहर से आना पड़ता था। तो ऐसा मतलब उदो वो जाता है मैं तो छोड़ेंगे। पोहोचलो जंजिरा गडावरती, पोहोचला भरपूर मोठा वरतीपर्यंत। अशा प्रकारे आता आम्ही उतरले आहेत बोटमधून आणि पाया चढत आहेत आमचे। किल्लो बहुत बड़े से किल्ले, फार मोठा किल्ला। आता परत तिकीट काढायचे, तर आता मी तिकीट काढले परत 25 रुपयाचे आणि आता आम्ही आज चाललेत। टाइम नाही आपल्याकडे, फक्त 25 मिनिटं आहेत गड फिरायला, जास्त नाही। आणि फक्त उंच उंच भिंती दिसायला आपल्याकडे फार मोठ्या। तो पुढे रे, तिथे मस्त थंड वाटते रे आता आतून ना, इथून खिडक्या आहे पूर्ण उजडे तुरे बघा इथून, जरा अच्छा आहे उधर से। आणि ही बघा ती तोफ, एवढी मोठी तोफ आहे का? नाही हा, आणि ही गाय म्हणायची गायमुखी टोपी तोफ बघा किती मोठ्या, भरपूर मोठ्या आहेत। येस गरम नाही बघ, आज थंड सगळे काय तो गरम नाही होत एवढा उन्हात असून पण। हा थोडा नाही बस, थोडा जास्त नाही। तर आता पण तोफ बघितला, पुढे काय आता बघूया। ते सगळे भिंत आहेत, दुसरी तोफ आहेत, लहान तोफ आहेत। इथे तोफ उंची आहे, इथे पण तोफ आहे, सगळीकडे तोफ आहे इकडे। तर ही तोफा भरपूर आहेत, भरपूर प्रमाणात बघ, इथे पण तोफा आहेत। काय
अरे ते आग लावायची ना हे ना लावची. हे काय याचं हे काय आग लावायचं दिसते काय ती इथे आग वात- लावतात वात- वात, वात. हा. आणि मग टुम असे पोट आली का डीजे उडून डायरेक्ट गुल. हे बघ भरपूर झोपा पडले इकडे. आणि हा पूर्ण पाण्यात आहे, पूर्ण पाण्यात गेला. ते चारी साईडनं पाणीच पाणी आहे. आणि गोळे पाण्याची विहीर ती बघा, चारी साईडनं सॉरी तलाव, चारी साइड ने खारे पानी परंतु किंतु मध्य गोड़ पाना है. कैसे किया होगा उसने, कुछ विचार विमर्श करो उस पर. गुफा हे केली रे. हा इथे मस्त एकदम थंड वाटतंय. फक्त इथपर्यंत थंड लागते, इथून गरम परत स्टार्ट होईल, गरमी व्हायला. इथे जरा वेळ बघून आपण. अच्छा आधा स्तंभ आहेत काय. हा बेस आहे एकदम. हे बघा हा मस्त आहे ना, बेस आहे एकदम पाया एकदम खालचा. विहार ते रस्ता आता बंद केला सरकारने, ते बोलले ना आपल्याला ते पहिले खालतून यायचे पण. हे बघा भुयार खालतून, पण हा रस्ता आता बंद केला आहे, पाणी शाय लागतं म्हणून. हा तलाव बघू, तलाव कुठे बघू आपण, तलाव कुठे मित्रांनो दाखवा लवकर, चला चलो तलाव बघायला. आणि आता आपण बघू शकतो हा तेल गोड तलाव. इथे आपल्या चार साईडने खारे पाणी आहे, परंतु किंतु इथे ओढ पाणी बघू शकतो मी. इथलं पाणी पितात माणसं, मासे बघा किती आहेत. आणि इथलं पाणी आता आपल्याला नितेश भाई पिऊन दाखवतील. नितेश भाई ते मासे भरपूर आहेत बघ. तुम्ही कोणते मासे रे, पाण्यातले मासले. पाण्यातले मासे आहेत ते. नाव काय मासल्याचं, मावरा. दिस इज मावरा, नाईस मावरा. आणि तो बघा पद्म कुठे गेला रे. हां तो पद्म तो दुर्ग आहे, तो शिवाजी महाराजांच्या मुलांनी बनवलेला ह्याच्यावर, शिवाजी राजांनी हा गड जिंकायला. परंतु आता आम्ही तिथे पणाको झेंडा फडकवतो, तिथे आम्ही चढत आहे वरती. आता खूप उंच टॉप सगळे चंद्रगिरीला सगळ्यात वरचं ठिकाण हे आहे. इथे पण एक तोफ आहे, खूप अशी मोठी ती पण. आणि हा समुद्र डोंगर समुद्र. तर अशा प्रकारे आता आमची बोट आम्हाला घ्यायला आली इथे. कुठे बोलते काय माहीत नाही. आगे नाही इधर